हुई होगी और कैसे परिवार के लोग इस हादसे को सहते होंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे दिन मैं त्रिलोक सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि देश की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देना ये सबसे बड़ा बलिदान है। आप हम कुछ भी कर लें, कितना भी बड़ा बलिदान दे दें, इससे कोई ज़्यादा बड़ा बलिदान नहीं है जहाँ पर आप अपने प्राणों की आहुति देते हैं। और एक बात और भी है कि ऐसे ये सबको मौका भी नहीं मिलता है। देश के लिए शहीद होने का मौका ये सबको नहीं मिलता है। कई लोग अगर चाहेंगे तो कैसे आप शहीद होंगे, तो वो ईश्वर सबको नहीं चुनता है इसके लिए। ईश्वर बहुत कम लोगों को चुनता है कि देश के लिए जो शहीद, क्योंकि उनको हमेशा के लिए अमर करना होता है उस व्यक्ति को। अब आप देखिए त्रिलोक सिंह जी हैं, 1964 में ये शहीद हो गए। उस समय के जो लोग अगर जो मृत्यु हो गई तो उनके घर वाले भी भूल जाते होंगे कि किस दिन मृत्यु हुई, होता है ना, क्योंकि ये सिलसिला है, ये संसारिक सिलसिला है। इसमें हर जो भी आया है सबको जाना है, कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अमर है। लेकिन अमर ऐसे लोग जरूर हैं जो अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम कर गए जो हमेशा के लिए याद। तो इनके आप लोग जब तक हैं, जब तक आप याद करेंगे, सियासी तो हमेशा याद करेंगे कि सियासियत के हमारे तो रिकॉर्ड में है, हमारे तो पूरे रिकॉर्ड में है। चाहे मैं रहूं, मेरे से नेक्स्ट रहे, जो भी रहे, ये तो हमारे रिकॉर्ड में है। तो हमारे रिकॉर्ड में तो ये हमेशा अमर है। इसी तरीके से आप लोगों के बीच, आप जैसे आपका ये बिष्टभुंगा गांव है, इसके लिए भी बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर से ऐसे शहीद ने जन्म लिया और उस कर्तव्य परायणता के लिए अपने शहीद हुए वो। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत चीज़ें एक साथ जोड़ती हैं। तो ऐसे इसके लिए मैं उनको एक बार पुनः श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं माता जी को विशेष तौर पर इनकी हिम्मत के लिए, इनकी जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को, मेरी कई बार इनसे बात हुई, जिस तरीके से इन्होंने रखा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। इतनी इन्होंने भागवत करने की इच्छा जताई, और नहीं तो आदमी निराश होकर अपना सब कुछ छोड़ भी सकता है। इतना लंबा समय इन्होंने अपने ठीक से अपना रहे, स्वस्थ हैं, ठीक है, अपना सारा कार्य कर रहे हैं। ये एक प्रेरणा स्रोत है, वो भी एक प्रेरणा स्रोत है त्रिलोक सिंह जी, लेकिन उनकी पत्नी भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कि क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर आजकल क्या है कि बड़े परेशान हो जाते हैं, लोग अपनी जान तक दे देते हैं छोटी सी चीज़ के लिए, है ना। लेकिन अगर आप इनको देखें, इनको ये शक्ल भी याद नहीं हुई। शक्ल कैसे याद हो, आदमी भूल जाता है, 4 साल किसी शक्ल में भूल जाता है। तो उस समय तो ना फोटोग्राफ होते थे, ना उतना समय अपने उनके साथ में रही। तो ऐसे समय के बाद में भी, लेकिन उन्होंने पूरी अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे लेके गई, ये एक बड़ी प्रेरणा की बात है, बड़ा अच्छी बात है। तो जो शहीद हुए, हम उनको शहीद को तो ला नहीं सकते, लेकिन हाँ उनको याद जरूर कर सकते हैं, उनको नमन जरूर कर सकते हैं। तो इस दिन पर मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ अपनी ओर से। धन्यवाद। अनादि विघ्नो देव शंख चक्र गदाधर अक्षया पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष वरदो भव। सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। उस पुण्यात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित आप सभी ने कर दी, और हम सबके सब मिलकर के सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही सर्वप्रथम धन्यवाद DIG साहब का देना चाहता हूँ। सर, मुझे जितना ज्ञात है, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन पूज्य माता जी के लिए सही कह रहे हो आप, जो समय होता है, उस समय का जो समय था, अगर उसमें जाएंगे हम तो बहुत ही दुखदायी समय था। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस भागवत का कोई प्लान नहीं था, और ये भागवत हुई तो सिर्फ आपके कथक प्रयास से, जो उनके पास फोटो पहुँची। क्योंकि आपका बिल्कुल कहना सत्य है कि उस माँ का सुहाग 19-18 साल में शायद शादी हुई थी, और 20-21 साल में सुहाग, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि उजड़ गया, चला गया। और तब से और आज तक उस माँ ने अपने कर्तव्य निष्ठ का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँची है। मैंने रोज ही भागवत के माध्यम से ये बात कही। और सर, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि भक्त शब्द की आपने व्याख्या की थी कि वो देशभक्त थे, और भक्त हमेशा अमर होता है। भक्त की परिभाषा बहुत बड़ी है, भक्त कोई भी हो। आप भागवत की कथा में जितने भक्तों की कथा सुनी होगी, वो भी आज इसलिए अमर है क्योंकि वो भगवान के हुए हैं। ये आत्मा इसलिए आज अमर हो गई है क्योंकि ये देश का हुआ, और देश के लिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बलिदान दिया। और सचमुच में ये बहुत बड़ी बात है। खैर, हम इस क्षेत्र में हैं भगवान की कृपा से। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये किसी को दायित्व मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ईश्वरी कृपा होती है।
नहीं तो मरने के लिए तो कल हम भी जाएंगे, सबके सब मरेंगे। बोलो हमें कौन याद करेगा? 10 दिन 20 दिन हो सकता है, हमें लाखों लोग हमें चाहने वाले होंगे, याद कर भी सकते हैं। लेकिन ये भारत सरकार द्वारा और जो ये देश द्वारा जो सम्मान होता है ना, वो सचमुच में उसको, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना बोल सकता हूँ। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, डीआईजी साहब लेकिन वो हर जगह नहीं जाते, क्योंकि उनकी व्यस्तताएं, उनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं इतना जानता हूँ क्योंकि मेरे खुद के यजमान काफ़ी 15-20 लोग डीआईजी हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं, तो वो नहीं पहुँच पाते। और यही माता जी आपका तप, आपका जप, आपका धैर्य, आपकी आस्था, आपका भाव, आपकी श्रद्धा, और आपने जो पतिव्रता का जो आपने प्रतिपालन करते हुए इस जीवन को आज 83 साल की उम्र तक आप यहाँ पहुँच गए, इसका तप ये है कि डीआईजी साहब आपके घर में आए हैं। इससे बढ़कर और कुछ बात नहीं हो सकती। और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ये भी एक संजोग होता है। माता जी ने बोला भागवत की तिथि निकालनी है, और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं था, रावत जी से मेरी बात हुई थी, मुझे पता नहीं था कि ये 11 तारीख को थी, लेकिन हमने तिथि के अनुसार, और सौभाग्य देखिए जिस दिन आज पूर्णावती हुई, जिस दिन हवन हुआ, उसी दिन श्रद्धांजलि भी है और उसी दिन पुण्यतिथि भी है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि 7 दिन से हम बोल ही रहे हैं, हमारे और साथ लोग भी थोड़ा थोड़ा कुछ बोल लेंगे, इनकी भी हम बातें सुन लेंगे, लेकिन मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं कल भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ कि माता जी का साथ कभी मत छोड़ना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ इस गाँव में, मैं तो पुनः इस गाँव में आया हुआ हूँ और आज भी हूँ, हमेशा आपके लोगों के साथ हूँ। माता जी का साथ कभी मत छोड़ना, ये मेरा बिना धन्यवाद। जय अमर शहीद त्रिलोक सिंह अमर रहे, अमर शहीद त्रिलोक सिंह अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जैसा कि आपने देखा कि आरती वगैरह हो चुकी है, इस सर्वतोभद्र से लेके जितने डीआईजी साहब भी देवी प्रसाद वगैरह देवता, आप लेके अपने अपने स्थान में जाएं, घर की तरफ पुनः जा रहे हैं। कभी थोड़ा चाय धर्म पानी अनुष्ठान पिएंगे का और बड़ा उसके ये कि बाद कोई शायद भी हो, जाने हम का आपका प्रोग्राम। आह्वान करेंगे, आपको बुलाएंगे। और अभी गौरी यहाँ पर गणेश जो है हमारे घर में सदा वास करें। भागवत गच्छ गच्छ का सरस्तेष्टा लास्ट सस्तारे फिनिशिंग। परमेश्वरा देवयांत गणा सर्वे पूजा मादा। और डीआईजी साहब जा चुके हैं और अब हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो आपको दिखाता हूँ उत्तराखंड का ट्रेडिशनल भोज किस तरीके से होता है। ये देखिए, इस तरीके से पत्तल दिया जाता है, ज़मीन पे बैठ के हम लोग सब यहाँ खाना खा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सारे लोग सब लोग बैठे हैं। दोस्तों 2 ही पत्तल लगे थे और बीच में अनाउंसमेंट हो गया कि ब्यास जी जा रहे हैं, तो खाना शायद बाद में खाएंगे। फिलहाल हम सब लोग खड़े हो चुके हैं। ये सब आप देख सकते हैं, ब्यास जी का सामान एक एक करके ऊपर लेके जाएंगे। ढोल बाजे नगाड़ों से ब्यास जी का स्वागत। ये देखिए ब्यास जी जा रहे हैं। फिर मिलेंगे ब्यास जी। जय श्री राम। और ये ऊपर तक जाएंगे।
ब्यास जी की विदाई के बाद अब फिर से हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। आधे लोग ऊपर जा चुके हैं, आधे लोग जिनको भूख लग रही है वो सब बैठ गए दोबारा से। अब तक इसमें सेम फली और बैंगन, अब और देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। खीरा, ये है कुस्का, उसको बोलते हैं मीठा भात। ये है कड़ी, सॉरी रायता। तो हम लोग खाना खा चुके हैं, अब अगली टाक बैठ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन बैठा है उसमें। अरे यूँ तो ज़्यादा दिया, ये थोड़ा कमज़ोर से नहीं जा रहे हो भाई। यूँ तो भुजी थोड़ा ज़्यादा दिया है, जरा कमज़ोर से जरा वाह। कद्दू भुजी खिलाओ। हाँ हाँ सर, वीडियो बना रहे हैं। मैं तो सब बना वीडियो, मेरे तक कोई नहीं बनाना। वे तो परेशान हो गया ना वो। बिल्कुल दर्द आ गया। नौकरी चाकरी तो चलो भैया, पेंशन अपना हार्ड को मत लग गया। क्या है पूर्णिमा बोली सैलरी को पैसा दे के जाओ। तो हम तो भैया रिटायर हो गया। कुछ नहीं तो फूल ही पत्ते दे के चले जाओ। बोले कोई नहीं, आप सेवा में कमाओ था। अगर कमाने तो खैर चल गया उनका बदलो सेवा। और ये पंचायत घर में सारा सामान हमने जमा करवा दी। मैं बोला भदो बड़ो। और आप देख सकते हैं ये जो ये पंचायत भवन है, ये भी जिस जमीन पे बना हुआ है वो भी बुआ जी ने दान करी हुई है। आप देख सकते हैं स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट जी की धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी जी के कर कमलों द्वारा दान स्वरूप भेंट किया गया है। तो ये पंचायत भवन बनाया गया है उसी ज़मीन पे, और ऐसे ही गांव का प्राइमरी स्कूल भी उन्हीं की ज़मीन पे बनाया गया है। ये सगुड़ा है, और जो ये जो खेत था दीदी ने पंचायत घर में अभी दान दे रखा है। हाँ वो मैंने बताया, दिखा दिया उधर। और ये दीदी ने यहाँ मिर्च लगा रखी है अभी भी। अच्छा, क्या सगुड़ी बना रखी है, हल्दी है, हाँ? और जो गांव का प्राइमरी स्कूल है वो भी उन्हीं के रखा है, पुंगड़े में बनाया गया है। हाँ, दान कर रखा है पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरा बहुत खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ। मुरली है क्या नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इस गांव में कई चीज़ें ऐसी है जो बुआ जी ने अपने खेत दान दे रखे हैं और बना रखे हैं वहाँ पे सरकार ने। जैसे स्कूल हो गया, पंचायत घर हो गया, और अभी कोई चीज़ें जो है मुझे पता नहीं है शायद, बट मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ये देखिए फूफू ने बहुत सारे पेड़ भी लगा रखे हैं। नाशपाती का पेड़ है, ये लिम्बा, और ये पूरा ये देखिए, और आप देख सकते हैं यहाँ मौसमी वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है। 2 मौसमी के पेड़ हैं। मौसमी के पेड़ हैं। तो दोस्तों चाय पी के अब हम लोग जा रहे हैं अपने स्थान पे जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, वहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे खाना वाना खाने। तो बहुत चढ़ाई और उतराई है। तो चलिए आज के दिन का ये व्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब कल दिखाएंगे जब मैं यहाँ से निकलूँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है तीसरा दिन, और तीसरा नहीं, आज है चौथा दिन। 9 तारीख को आए थे हम, 9 की रात रुके, 10 की रात रुके, 11 की रात रुके। आज 12 तारीख है, सैटरडे, और आज हम जाएंगे यहाँ से अपने गांव। तो इस वक्त मैं सुबह की 7 बज रही है, उठ चुका हूँ। चाय वाय हल्की, गांव में चाय का बड़ा रिवाज है, सुबह सुबह चाय मिल जाती है। और मैं कहाँ खड़ा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, और आप लोकेशन देखिए।
ये देखिए अपना ब्रश रेडी है। और आप देखिए खूबसूरत वो घर है जहाँ हम रुके हुए हैं। जो लोग पहाड़ों की तरफ नहीं आते हैं, कम आते हैं, उनके लिए ये कि क्या आनंदमय खूबसूरत जगह है ये। और अब हम जा रहे हैं बुआ के घर की तरफ। ये आप देख सकते हैं गांव के बीच में किस तरीके से रास्ते होते हैं, कैसे घर बने होते हैं, पुश्तैनी घर। ये देखिए पहाड़ों के घर इन्हीं को बोलते हैं। बुआ नीचे मिला और अब सब लोग जा रहे हैं। देखिए नहीं लग रही है, हम पे लग चुकी है। चाचा अरे ले ले चाचा, हम तो भी दियो फूबू। और हम लोगों की भूंगा से विदाई हो चुकी है। अब हम लोग सब जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य स्थानों पे। मैं, चाचा, चाची और सब लोग जा रहे हैं कोटली। और देखिए चाचा जा रहे हैं कोटद्वार और आगे मामा जाएंगे पिपली। तो ये देखिए सब लोग जा रहे हैं। और अब हम लोग जाएंगे ऊपर जहाँ हम लोग रुके हुए थे 2-4 दिनों से, वहाँ पे चेंज वेंज करके फिर फाइनली निकल जाएंगे। ये देखो इसकी हालत देखो जरा। कन घिचोड़ तू केदारनाथ भाई। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा है। तो दोस्तों चलिए, ये था भूंगा का सफ़र और भागवत बहुत ही अच्छा हो गया। तो अब मैं ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हो।